हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मार्केट इज ट्रीटिंग यू वेल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड पे एक सीरीज, जिसके अंदर हम क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के हर एस्पेक्ट को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट स्प्रेड क्या होते हैं, इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी मार्केट कंडीशन में आपको ये करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट आर द पॉसिबल एडजस्टमेंट इन केस मार्केट आपके फेवर में जाता है और इन केस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट इसके हो सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज। यहाँ पे एक वीडियो में ये नहीं होगा, देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस, तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप हर वीडियो को ध्यान से देखें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है उससे। तो क्रेडिट जो शब्द है उसी से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया जा रहा है। जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हो मतलब क्रेडिट कलेक्ट किया आपने, और जब भी आप ऑप्शन को बाई करते हो मतलब वहां पे आपने डेबिट किया है, मतलब आप मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम का पैसा पे कर रहे हो, यहाँ पे आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो। तो जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका क्रेडिट आता है। तो जब भी आप कोई भी क्रेडिट स्ट्रेटेजीज बनाओगे आपको नेट देखना है कि भैया नेट अपना क्रेडिट आ रहा है या डेबिट आ रहा है। अगर नेट क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट स्ट्रेटेजीज होंगे। क्रेडिट स्ट्रेटेजीज कई तरह के होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल स्प्रेड स्ट्रेटेजीज की, जहां पे हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन को हम सेल करेंगे और उसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन को हम बाई करेंगे। यहां पे हम अलग से ऑप्शन को बाई क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी वांट टू हेज दिस ऑप्शन। जब भी आप सेलिंग करते हो तो वहां पे अनलिमिटेड रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दिस इज द मार्केट मान लीजिए यहां पे ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। अब यहां पे अगर मेरा व्यू है कि मार्केट बेरिश जा सकता है या साइडवेज जा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल कॉल को सेल कर सकता हूं यहां पे। लेकिन व्हाट इफ मैं ये पोजीशन को कैरी कर गया अगले दिन के लिए एंड मार्केट ओपन ही यहां पे हुआ एंड मार्केट केप्ट गोइंग हायर, तो यहां पे ऑप्शंस जब मैं नेकेड सेल कर रहा हूं तो देयर इज अ अनलिमिटेड रिस्क इन्वॉल्व। यहां पे जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो उस अनलिमिटेड रिस्क को एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसके अगेंस्ट एक ऑप्शन को बाई भी करेंगे, ताकि जो ये ऑप्शन हमारे को जो अनलिमिटेड रिस्क दे रहा है, ये जो बाई वाला ऑप्शन है वो उसको कहीं ना कहीं कैप कर दे। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमने 100 रुपीज का एक ऑप्शन को सेल किया है। 100 रुपीज का ऑप्शन को सेल किया है, मान लीजिए कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया है। तो ये जितना हमने सेल किया है तो उतना हम क्रेडिट यहाँ पे ऑब्वियसली कलेक्ट करेंगे। तो ये 100 रुपीज का हमने कलेक्ट कर लिया, तो जो हमारा मैक्स जो प्रॉफिट रहेगा वो 100 रुपीज ही रहेगा। दिस इज अवर मैक्स प्रॉफिट। बिकॉज जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हो तो ये ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा कितना होएगा, 0 होएगा ज्यादा से ज्यादा। जब भी हम सेल करते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन हमारा जो अगर ये हमारे अगेंस्ट गया तो हमारा मैक्स लॉस कितना है यहाँ पे, तो मैक्स लॉस हमारा कितना भी हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी भी हो सकता है। थ्योरेटिकली तो हो ही सकता है ना, प्रैक्टिकली आई नो कि इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट स्टिल हम इसको इसी तरीके से देखेंगे कि भाई अगर मार्केट उल्टा जाता गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हो सकता है। एंड वो लॉस कितना हो सकता है, इट कैन गो अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपका जो ये पे ऑफ ग्राफ रहेगा तो वो इस तरीके से आपका बनेगा लगभग, कि यहाँ पे जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है, कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये नेकेड सेलिंग हो गया। आप जब नेकेड ऑप्शन सेल करते हो उसमें ये वाला पे ऑफ डायग्राम बनता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये जो 100 रुपीज का ऑप्शन सेल किया था, इसके अगेंस्ट आप कुछ ऑप्शन को बाई भी कर लेते हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस अनलिमिटेड रिस्क वाला प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे क्या होएगा, आपका रिस्क कैप हो जाएगा, मतलब आपका एक जो लॉस का लिमिट है वो कहीं ना कहीं कैप हो जाएगा कि उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। इसको हम समझेंगे एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सिमुलेटर में, कि इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी को हम कैसे बनाते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट्स डू दैट। इसको हम समझते हैं निफ्टी के चार्ट से। फॉर एग्जांपल दिस इज निफ्टी का चार्ट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ये चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये एक हमारे पास नियरेस्ट रेजिस्टेंस है जो लगभग 23,700-800 के आसपास है। तो हमारा अजम्पशन ये है कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि हम देख सकते हैं। तो हम इस व्यू को ट्रेड करेंगे कि मार्केट लेट्स से इन दिस अपकमिंग एक्सपायरी मार्केट 23,800 के ऊपर यहां पे नहीं जाएगा। ये हमारा व्यू है कि मार्केट यहां पे नहीं जाएगा। इस व्यू को हम ट्रेड करेंगे। तो इस व्यू को ट्रेड करने के लिए लेट्स कंस्ट्रक्ट अ क्रेडिट स्प्रेड। तो इसके लिए हम चलते हैं एक सिमुलेटर में। इस सिमुलेटर में आप देख सकते हो यहां पे मैंने 21 नवंबर का एक्सपायरी लगा दिया है। अब हमने जो लेवल निकाला था वो क्या था, 23,800। तो 23,800 का जो कॉल है हम इसको मान लीजिए यहां पे सेल कर देते हैं।
ये मैंने सेल कर दिया 23,800 का कॉल। इसके अगेंस्ट मैं बाई कर लेता हूं 23,900 को बाई कर लेता हूं, तो ये मैंने कर लिया यहां पे बाई। तो ये मेरे सामने जो अब स्ट्रक्चर बन गया है, ये बन गया है क्रेडिट स्प्रेड। ये एक बेरिश क्रेडिट स्प्रेड है। यहां पे मेरा अजम्पशन है कि मार्केट 23,800 के ऊपर नहीं जाएगा। 23,800 का एक रेजिस्टेंस है, उसको मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं ये क्रेडिट स्प्रेड बना सकता हूं। इस क्रेडिट स्प्रेड में अब यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। मैक्स प्रॉफिट हो गया, मैक्स लॉस हो गया, और आपका कितना यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजों पे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड, उस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा डेटा कैसे आया है। मान लीजिए ये मार्केट है, तो यहाँ पे 23,800 का जो कॉल है वो हमने यहाँ पे सेल किया है, और 23,900 का जो कॉल है वो हमने यहाँ पे बाई कर लिया है। बाई क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप हो गया या कोई भी रीजन से मार्केट ऊपर चला जाता है काफी तेज, तो हमारे को यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है। तो हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेज को बाई कर लिया है। तो हमने एक क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं अभी वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्रेडिट कलेक्ट कितना किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 50 रुपीज का ऑप्शन है वो सेल किया है, और उसके अगेंस्ट 30 रुपीज का ऑप्शन को हमने बाई किया है। तो चलिए अभी वापस से व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। दिस इज 50 रुपीज एंड दिस इज 30 रुपीज। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्रेडिट कितना कलेक्ट हो रहा है। तो क्रेडिट कलेक्ट कितना होएगा यहाँ पे, तो क्रेडिट आप देखोगे जो हाइयर है वो आप सेल कर रहे हो, एंड जो लोअर है उसको आप बाई कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 20 रुपीज। मतलब आपने 20 रुपीज का क्रेडिट कलेक्ट किया है। तो व्हाट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट? योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 20 रुपीज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जीरो होगा। एज अ सेलर जब भी आप सेल करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, उससे नीचे तो जा नहीं सकता। तो दिस इज योर मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट इज 20 रुपीज। नाउ मैक्स लॉस। मैक्स लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है हमें, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। आपको ये विड्थ देखना है हमेशा। जो भी आपका सेलिंग स्ट्राइक और बाइंग स्ट्राइक के बीच का विड्थ है, आप उसको नोट करोगे, विड्थ माइनस जो आपने क्रेडिट कलेक्ट किया है वो। तो ये क्रेडिट आपने जो भी कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे विड्थ कितना है हमारा 23,800, 23,900 मतलब 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट का आपका विड्थ है, और क्रेडिट आपने कलेक्ट किया 20 का। तो यहाँ पे आपका जो मैक्स लॉस है वो कितना है, 80 रुपीज। यहाँ पे मैक्स लॉस आपको समझ में आ गया, एंड आपको मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ पे आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितना है, तो पीओपी आप किस हिसाब से आइडेंटिफाई करोगे, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को समझो कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द मार्केट कितना एफर्ट ले रहा है आपको लॉस देने के लिए, उससे जज होता है आपका प्रोबेबिलिटी। हम इसको बिल्कुल स्टैटिस्टिकली नहीं जाएंगे, आपको मैं एक बिल्कुल लेमन तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूं कि जैसे मार्केट अभी यहाँ पे है, अगर मार्केट को आपको लॉस देना है तो मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये 20 पॉइंट्स है आपका, मान लीजिए आपने 20 रुपीज का यहाँ पे क्रेडिट कलेक्ट किया है, तो आपका जो एक्चुअल जो लॉस होगा वो कहां पे होएगा, 23,820 के ऊपर। 23,820 इज योर ब्रेक इवन, बिकॉज आपने 23,800 और 900 का जो क्रेडिट कलेक्ट किया है वो है 20 रुपीज। तो आपका जो सेलिंग स्ट्राइक है उसमें 20 पॉइंट और आप ऐड कर दोगे तो आपका वो ब्रेक इवन आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपका लॉस होएगा, और वो लॉस कितना होएगा, वो लॉस मैक्सिमम 80 रुपीज तक आपका हो सकता है। तो मार्केट को यहां से यहां तक जाने में कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो डिसाइड करता है आपकी प्रोबेबिलिटी को। अगर ये डिस्टेंस कम है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम आएगा, बिकॉज मार्केट को बहुत कम एफर्ट लेना पड़ेगा, और ये जितना दूर रहेगा उतना मार्केट को ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो ये आप डेल्टा से भी समझ सकते हो, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में बता रहा हूं कि मार्केट जितना दूर होगा उतना आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट को उतना ही ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा आपको लॉस देने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको ज्यादा अभी एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड और जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हम बात करें कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पता चल गया कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एक सेल किया एक बाई किया, मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी को कैसे देखते हैं इन अ लेमन टर्म। अब सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि यार क्रेडिट स्प्रेड ही क्यों करना है भाई, हम और कुछ भी तो कर सकते हैं, हम फ्यूचर बाई सेल भी कर सकते हैं, हम डेबिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, हम क्रेडिट क्यों करें। तो क्रेडिट क्यों करें उसका रीजन है स्टैटिस्टिकल एडवांटेज इन ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो उस पर हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं।